नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं खान सर का जो टेस्ट है मुग़ल साम्राज्य यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो है दोस्तों। मुग़ल साम्राज्य का है सिलेबस, जो मुग़ल साम्राज्य सिलेबस में है वही क्वेश्चन आज हम कराएंगे दोस्तों। चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आज वीडियो नहीं देखे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके आप खुद वीडियो देख सकते हैं, या दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर था, अकबर था, जहांगीर था या हुमायूं था? तो कौन था? बाबर था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाबर का वास्तविक नाम क्या था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद शाह या हीरुद्दीन मोहम्मद या उमर शेख मिर्ज़ा? तो क्या नाम था दोस्तों बाबर का वास्तविक नाम जो था दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन का तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए बाघ, बी भालू, सी शेर, डी हाथी। तो क्या होता है बाघ? तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? फरगाना में, काबुल में, कंधार में या कजाकिस्तान में? तो कहाँ हुआ था बाबर का जन्म? बाबर का जन्म हुआ था फरगाना में, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? शेख मिर्ज़ा था, उमर शेख मिर्ज़ा था या अब्दुल रहीम था या हसन मिर्ज़ा था? तो क्या नाम था बाबर के पिता का? बाबर के पिता का नाम था दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, उमर शेख मिर्ज़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर की माता कुतुब निगार खां किस वंश की थी दोस्तों? किस वंश की थी? तैमूर वंश की, मंगोल वंश की, लोधी वंश की या इनमें से कोई नहीं? तो किस वंश की थी दोस्तों इसकी माता? इसकी माता जो थी मंगोल वंश की थी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर की दादी का नाम क्या था। बाबर की दादी का क्या नाम था दोस्तों? कुतुब निगार खां, एहसान दौलत बेग या हिसान दौलत बेग या सैबानी खान? तो क्या नाम था दोस्तों इनकी दादी का? इनकी दादी का नाम था, बाबर की दादी का, एहसान दौलत बेग, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से कितने वर्ष की आयु में फरगाना का शासक बना और मिर्ज़ा की उपाधि धारण किया? कितने वर्ष में दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास 17 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 11 वर्ष। तो कौन सा सही दोस्तों होगा? सही आंसर आपका डी ऑप्शन, 11 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर की शकरकंद जीत कितने महीने तक थी। समरकंद जीत कितने महीने तक थी? 8 माह तक, 10 माह तक, 5 माह तक या 12 माह तक? तो कितने माह तक थी दोस्तों? ये थी 8 माह तक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1507 ईस्वी में बाबर ने 1507 ईस्वी में मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कौन सी उपाधि धारण किया था? हजरत आला या पादशाह, पादरी या शेर खां? तो कौन सा उपाधि धारण किया था दोस्तों? ये धारण किया था पादशाह या बादशाह। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने जिस वंश की स्थापना की उस वंश का नाम क्या था दोस्तों? फारसी था, अफगानी था, चगताई तुर्क था या इनमें से कोई नहीं? तो क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, चगताई तुर्क। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने बार आक्रमण कर चुका था। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने बार आक्रमण कर चुका था दोस्तों? तो कितने बार आक्रमण कर चुका था? 5 बार या 6 बार या 7 बार या 8 बार? ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ये जो है पानीपत के पहले जो है 4 बार आक्रमण कर चुका था बाबर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नहीं है जिसमें भी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और भारत पर कौन सा आक्रमण था? मतलब भारत पर कौन सा आक्रमण था? 5वां था, 6वां था, 7वां था, 8वां था? तो कौन सा था दोस्तों? 5वां था। ठीक, इससे पहले 4 लड़ चुका था दोस्तों। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाबर ने किस अधिनियम में भेड़ा के किला को जीत लिया था?
बाबर ने किस अधिनियम में भेड़ा के किला को जीत लिया था? मेवाड़ के या कश्मीर के या बाजौर के या गुजरात के? किस कब जीता था दोस्तों? भेड़ा के किला किस अभियान में जीता था दोस्तों? ये जीता था बाजौर के। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रित करने वाले किसने किया था? निमंत्रित किसने किया था दोस्तों? दौलत का लोदी या आलम खां लोदी या राणा सांगा या सभी? इसको कौन कौन थे आमंत्रित किए थे दोस्तों? ये तीनों आमंत्रित किए थे, मतलब सभी किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला ऑप्शन इधर क्या है दोस्तों? बाबर और राणा सांगा, बाबर और आलम खां लोदी या बाबर और दौलत खां लोदी? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? तुगलमा नीति का या तगमा नीति का या रूही नीति का या इनमें से कोई नहीं? तो किस नीति का प्रयोग किया था दोस्तों? वो प्रयोग किया था रूही नीति की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में, 1527 में, 1528 या 1529 में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो दोस्तों वो 1526 में हुआ था, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था, हुमायूं ने किया था या अकबर ने किया था या शेर शाह ने किया था? तोप का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था दोस्तों? तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर के दो तोपची का नाम क्या था? जो तोप चलाते थे दोस्तों उनका नाम क्या था? उस्ताद अली और हदीम खां या उस्ताद अली और बैरम खां या उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां या मुस्तफ़ा खां और सलीम खां? तो कौन थे दोस्तों दो तोपची? जो दो तोपची थे ये थे उस्ताद अली और मोहम्मद और मुस्ताद खां थे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासियों को एक चांदी का सिक्का देकर कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कौन सी उपाधि धारण किया था दोस्तों? कलंदर की या शेर खां की या कालिंदर की या मिर्जा की? तो कौन सी उपाधि धारण किया था? धारण किया था कलंदर की। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर का युद्ध कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1527 में या 1529 में या 1530 में या 1536 में? खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खानवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर बैरम खां, बाबर राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं? तो किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत में या चौसा के या खानवा के या बेलग्राम के? तो किस में किया था दोस्तों? खानवा के युद्ध में जो है वो जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर लिया था? खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण किया था? कलंदर की या गाजी की या मिर्जा की या शेख की? तो किसकी उपाधि धारण किया था? जब वो खानवा विजय के युद्ध में जो जीता दोस्तों उसके बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में ही रहेगा? किस युद्ध में निर्णय लिया था दोस्तों? पानीपत प्रथम में या बेलग्राम में या खानवा के या चौसा के? तो किस में लिया था दोस्तों? यह प्रतिज्ञा लिया था कि जो वह भारत में ही रहेगा, तो वो लिया था खानवा के युद्ध में। ठीक दोस्तों, किसमें? खानवा के युद्ध में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था? 1528 में किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था? चौसा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या खानवा के युद्ध में या चंदेरी के युद्ध में? किस युद्ध में हराया था दोस्तों मेदिनी राय को? मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया था, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1529 में या 1530 में या 1535 में या 1531 में। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1529 में हुआ था, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था। आगरा, आराम बाग में, काबुल में या कंधार में या दिल्ली में। तो कहाँ दफनाया गया था दोस्तों बाबर को। बाबर को जो दफनाया गया था आगरा आराम बाग में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाबर के कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था। ठीक, हुमायूं किया था, अकबर किया था, जहांगीर किया था या शाहजहां किया था। कौन किया था दोस्तों, ये किया था अकबर ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है चारबाग शैली के जनक किसे कहा जाता है। चारबाग शैली के जनक किसे कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है, बाबर को या हुमायूं को या शेर शाह को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है चारबाग शैली का जनक बाबर को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाबर ने किस पद शैली का विकास किया था। किस पद शैली का विकास किया था दोस्तों, चारबाग का, मुबैयाना का या मुबियाना का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया था दोस्तों, किसका विकास, पद शैली का विकास किया था, वो किया था मुबियान का। ठीक, मुबियान का। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका वास्तुकार कौन था। कौन था दोस्तों, मीर जाफ़र था, मीर कासिम था, मीर बाकी था, मीर हाकिम था। तो कौन था दोस्तों जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया था, तो उसका कौन था वास्तुकार। वास्तुकार जो था मीर बाकी था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है। बाबर की आत्मकथा तुझके ए बाबरी किस भाषा में है। फारसी में है, तुर्की में है, उर्दू में है, हिंदी में है। तो किस में है, यह है तुर्की में है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर कितने पुत्र थे दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बताया था। कामरान को, हिंदाल को, अस्करी को या हुमायूं को। तो किसको बनाया था दोस्तों उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो बनाया था हुमायूं को बनाया था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों, 1525 में या 1530 में या 1535 में या 1540 में। तो कब हुआ था दोस्तों हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था 1530 में, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था। हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था दोस्तों, चौसा का था, कन्नौज का था, पानीपत का था या कालिंजर का था। तो कौन था दोस्तों हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध। हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध जो था दोस्तों पानीपत का था। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट के स्वरूप में राखी भिजवाया था। कौन थी दोस्तों, कर्णवाहिनी या कर्णवाही या दुर्गावती या पद्मावती। तो कौन थी दोस्तों, वो थी कर्णवाही, ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया था। कौन सा अभियान किया था दोस्तों, चौसा का अभियान, कालिंजर, बेलग्राम या फरगाना का। तो कौन सा अभियान किया था दोस्तों, वो किया था कालिंजर का। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन था। ठीक दोस्तों, हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था, कालिंजर का था, चौसा का था, बेलग्राम का था या अफगान का था। तो कौन था दोस्तों, वह था कालिंजर का था। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना दोहरी अभियान कब किया था। दोहरी अभियान कब किया था, 1531 में या 1532 में या 1533 में या 1534 में। कब किया था दोस्तों, ये किया था 1532 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
1538 में हुमायूं ने गौड़ मतलब बंगाल अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा था? बंगाल का नाम क्या रखा था दोस्तों? जन्नताबाद या जिन्नताबाद या इन्नताबाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रखा था दोस्तों? बंगाल का नाम रखा था जन्नताबाद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह ने, राणा प्रताप ने या इस्लाम शाह ने या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हराया था दोस्तों 1539 में? 1539 में हराया था शेर शाह सूरी ने। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन निज़ाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। इसने अपने एक दिन के कार्यकाल में किस प्रकार का सिक्का चलाया था? चांदी का सिक्का चलाया था, सोना का सिक्का चलाया था या लोहा का या चमड़ा का? तो कौन सा सिक्का चलाया था दोस्तों? यह चलाया था चमड़ा का सिक्का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं की बहन का नाम क्या था? हुमायूं की बहन का क्या नाम था? गुल खान था, ईसा खान था या दौलत खान था या गुलबदन बेगम था? तो कौन थे दोस्तों? हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी? किस पुस्तक की रचना की थी? बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी की थी दोस्तों? एक की थी हुमायूंनामा की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश किया? कौन सा युद्ध था? बेलग्राम था या चौसा था या कालिंजर था या पंजाब का था? तो कौन था दोस्तों? वह था बेलग्राम का। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किसके दरबार में छोड़कर चला गया था? किसके दरबार में छोड़कर चला गया था? राणा संगा के, अमर सिंह के, बीर साल के या हरि सिंह के? तो किसके दरबार में छोड़कर चला गया था? ये छोड़कर गया था बीर साल के दरबार में। ठीक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कह रहा अमरकोट के राजा विरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट के राजा विरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था दोस्तों? बाबर का हुआ था, हुमायूं का हुआ था या अकबर का हुआ था या शाहजहां का हुआ था? तो किसका हुआ था दोस्तों? यह हुआ था अकबर का जन्म हुआ था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ था? निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा था? ठीक, कालंदर में था, पाकिस्तान में था या नेपाल में था या काबुल में था? तो कहाँ था दोस्तों निर्वासन के दौरान? निर्वासन के दौरान जो था दोस्तों वह था काबुल में। ठीक, ऑप्शन डी होगा, काबुल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं ने पुनः 1545 में कहाँ के शासक के सहयोग से कंधार एवं काबुल पर अधिकार लिया था? किसके, कहाँ के शासक से काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया था दोस्तों? ईरान के या कजाकिस्तान को या इराक के शासक को या सीरिया के शासक? तो कहाँ के शासक से लिया था सहयोग? वो लिया था ईरान के शासक से, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने फरगान सरदार हैबत खान तथा तातर खान को कब पराजित करके पंजाब जीता था? कब जीता था दोस्तों? 1555 में, 1556 में, 1557 में या 1558 में? तो कब जीता था दोस्तों? यह जीता था 1555 में, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में बाबर के सेनापति बैरम खान ने किस अफगान सेनापति को पराजित किया था? किस अफगान सेनापति को पराजित किया था दोस्तों? शेर शाह सूरी को, आलम शाह सूरी को या आदिल शाह सूरी को या सिकंदर शाह सूरी को? तो किसको पराजित किया था दोस्तों? ये किया था सिकंदर शाह सूरी को, ऑप्शन डी। कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों? 1555 में, कालिंजर के या फिर चौसा का या सरहिंद का या मच्छीवाड़ा का हिंद में? ठीक दोस्तों, किसमें?
कह रहा क्वेश्चन, किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? किस विजय के बाद, कौन सा विजय जीता था दोस्तों, कौन से क्षेत्र को? कालिंजर को, या फिर चौसा को, या सरहिंद को, या मच्छीवाड़ा को? तो कौन जीता था? सरहिंद को जीतने के बाद 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं की मृत्यु उसी के दिन पनाह पुस्तकालय से गिर कर कब हुई थी? दिन पनाह पुस्तकालय से गिर कर कब हुई थी? 1555 में, 1554 में, 1556 में, या 1557 में? तक कब वो गिरा था दोस्तों? या 1556 में। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा, हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद क्या थे? ये क्या थे दोस्तों? चित्रकार थे, वस्तुकार थे, या संगीतकार थे, या गीतकार थे? तो ये दोनों थे दोस्तों, चित्रकार थे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुई उसकी मृत्यु हो गई? तो किसने कहा था दोस्तों? लेनपुल ने कहा था, वेनपुल ने कहा था, या कदम्बरी ने कहा था, या सैयद अली ने कहा था? तो कौन कहा था दोस्तों? इसको कहा था लेनपुल ने। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? मिर्ज़ा गालिब था, मीर सैयद था, गयास बेग था, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था दोस्तों हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार? हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार गयास था, मिर्ज़ा गयास बेग। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है, आगरा में है, काबुल में है, कंधार में है? तो कहाँ है हुमायूं का मकबरा? हुमायूं का मकबरा जो है दोस्तों वो है दिल्ली में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? हमीद था, सलीम था, फरीद था, जाहिद था? तो क्या था शेर शाह सूरी के बचपन का नाम? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था दोस्तों फरीद। ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शेर शाह के पिता हसन अली को बिहार के राजगीर, कह रहा दोस्तों शेर शाह के पिता हसन अली जो बिहार के जागीरदार थे, किसके दरबार में कार्य करते थे? किसके दरबार में कार्यरत थे दोस्तों? इस्लाम लोदी के, बहलोल लोदी के, इब्राहिम लोदी को, या राणा सांगा लोदी में? तो किसके जागीरदार, किसके दरबार में कार्यरत थे? ये थे बहलोल लोदी के। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा था, किसने फरीद को शेर शाह के उपाधि दिया था? किसने दिया था दोस्तों शेर शाह की उपाधि? इस्लाम लोदी ने, बहलोल लोदी ने, या बहार अली नुमानी ने, या हसन अली नुमानी ने? तो कौन दिया था दोस्तों उपाधि दिया था जो शेर शाह के? वो बहार अली नुमानी ने दिया था। ठीक दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है दोस्तों। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक। इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।